गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस 9th क्लास साइंस चैप्टर नंबर 4 एटम एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 3। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो पीछे जा कर के आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखें, उसके बाद आपको थर्ड पार्ट समझ में आएगा। थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं मोल्स एंड मॉलिक्यूलर वेट, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछले सेकंड वीडियो में हमने फॉर्मूला डिज़ाइनिंग पे डिस्कस किया था, लेकिन कुछ पार्ट हम इस वीडियो में भी उसे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल फार्मूला। देखिए केमिकल फार्मूला किस तरीके से डिज़ाइन होता है। अगर आपको वैलेंसी पता है, वैलेंसी कितनी होती है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी से वैलेंसी का पता लगेगा और वैलेंसी से ही हम फार्मूला डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन क्लोराइड का निकालना है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में होता है 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में होता है 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई -1। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे 2 8 7 हो, इसे कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपना आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए 1 की, तो 1 यहाँ की जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया H और Cl। H की मल्टीप्लाई 1 से और Cl की मल्टीप्लाई 1 से, तो ये क्या हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला हो गया। अब देखते हैं टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन ले लिया, कार्बन का कितना होता है 2 और 4, कितना होता है यानी इसका 4। उसके बाद आता है क्लोरीन, क्लोरीन का वही फिर कितना हो गया 1 हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसकी यहाँ और इसकी यहाँ, तो क्या हो गया CCl4 हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड देख लेते हैं। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, सेल क्या होते हैं हमारे 2 8 8, तो इसके आउटर मोस्ट में कितना है 1, तो इसे कितना सेल पूरा करना है 2 वाला, तो इसे 1 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसके पास हो गया 1। सल्फर का कितना होता है 16, 16 को कैसे लिखते हैं 2 8 6, तो इसे अपना आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए 2 किसी से लेने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ लिख दिया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया H2। सिमिलरली मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का होता है 12 और 12 को लिखेंगे 2 8 2, तो इसके पास 2 एक्स्ट्रा है, तो ये 2 को डोनेट कर देगा। क्लोरीन कितना होता है 17, ये रहा, तो ये कितना होता है इसका 1, ठीक है। माइनस प्लस की लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये लिख दो कि बस 1 है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो क्या हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला लिखते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है। अगर बहुत सी बार आप कंफ्यूज होते होगे कि भाई ये जो H2O है, H2O का फॉर्मूला H2O है, H3O क्यों नहीं, तो वो सारे इसी तरीके से डिज़ाइन होते हैं, क्योंकि जब भी कोई फार्मूला फॉर्म्ड होता है, एलिमेंट के बीच में कंपाउंड बॉन्ड बनते हैं, तो वो बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन बनते हैं कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी हो सकती है, कितने नहीं, उनकी वैलेंसी कितनी है, उसी बेस पर फार्मूला डिज़ाइनिंग होता है। और इसी तरीके, इसी वजह से ये H2O बना है। देखो H2O क्यों बना है, यहाँ देखो H और O, H का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, 8 को क्या लिखेंगे 2 और 6, तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है 2 की, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, इसकी यहाँ करो, तो क्या बनेगा H2O। इस वजह से H2O फॉर्म हुआ है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। कुछ कंपाउंडों का मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है, जिस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास जानते भी हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर मास हमने टेबल में पढ़ा था, हाइड्रोजन का होता है 1, हीलियम का होता है 4। ये एटॉमिक नंबर अलग चीज़ है, एटॉमिक नंबर होती है इसका 1, इसका 2 3, बेरिलियम, ठीक है। इस तरीके से जैसे सोडियम का 11 है, इसका कितना होता है 23 के आसपास होता है, ठीक है। ये है एटॉमिक वेट कंपाउंड का, सॉरी एलिमेंट का एटॉमिक वेट है, ठीक है। तो जब एलिमेंट मिलते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो उन कंपाउंड का भी कुछ वेट होगा, तो वो सारा वेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो सबसे पहले कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द H2O, किसका H2O का। कैसे निकालना है भाई, H का होता है 1, कितने H है हमारे पास 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16 और है कितने ये 1। ऐसे देखो, एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो टोटल कितना हो गया इसका 18। तो H2O का मॉलिक्यूलर मास या वेट कितना होता है 18 होता है, ठीक है। ऐसे ही कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, तो HNO3 का देख लेते हैं। सबसे पहले लिखना है H का 1 प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है 14। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं है कि भाई नाइट्रोजन का कितना होता है,
तो ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो 1 + 14 15 हो गया, 16 तिया 48, ये हो गया 63, ठीक है। चलिए कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ H2O, H2O का कितना होता है भाई, हाइड्रोजन का 1 होता है तो ये 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32 हो गया। क्लोरीन का होता है 35.5 और 2 क्लोरीन है तो कितना हो गया 70, 71 हो गया, 71 हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है CO2 = कार्बन का कितना है 12, ऑक्सीजन कितने हैं 2 और 1 ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 12 और 32 कितना हो गया ये 44, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़, किसी भी कंपाउंड का मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मोलिकुलर मास कहाँ यूज़ होने वाला है, ये यूज़ होने वाला है मोल कंसेप्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मोल कंसेप्ट, ये आपके हर सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट है, फिजिक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, केमिस्ट्री के लिए तो है, ये केमिस्ट्री का तो पार्ट ही है ये, ठीक है। मोल कंसेप्ट क्या होता है, जब हम किसी केमिकल कंपाउंड को मापते हैं तो उसे इन द फॉर्म ऑफ मोल्स मापते हैं, ठीक है। जैसे एक गिलास में पानी भरा हुआ है, पानी 250 ग्राम पानी है, ठीक है। तो अगर हमें इसमें ये पता हो कि कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, अगर ये निकालना है, या फिर ये निकालना है इस वाटर के अंदर जो भी पानी है कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इन सब चीज़ों की कैलकुलेशन तभी पॉसिबल है जब हमें मोल कंसेप्ट पता हो। तो मोल कंसेप्ट के 2 फॉर्मूले हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला, मोल को डिनोट करते हैं N से, ये बात ध्यान दे रही। तो पहला फॉर्मूला है N, गिवन मास यानी स्मॉल m डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। जिसका भी हम मोल निकाल रहे हैं उसका गिवन मास जो भी ग्राम में दे रखा हो वो गिवन मास लिखना है ग्राम में, ठीक है। और मोलिकुलर मास जैसा हमने अभी पीछे निकालना सीखा है उसी को मोलिकुलर मास बोलते हैं, यहाँ वो मोलिकुलर मास लिखना है, ठीक है। और हमारा नंबर ऑफ मोल निकल के आ जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, मोल जो होता है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, ये यूनिट लेस होता है। दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं। एक और फॉर्मूला होता है N, वही मोल गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, स्मॉल ये जो कैपिटल N है ये होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, N कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और नीचे आता है अवोगाद्रो नंबर, ठीक है, इसे डिनोट करते हैं N नोट से। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे होंगे, ठीक है, और अवोगाद्रो नंबर आपको ध्यान रखना है, अवोगाद्रो नंबर की स्पेलिंग ये है और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.22 × 10⁻23, ये वैल्यू इसकी फिक्स है, ये हमेशा याद रखनी है। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हैं, सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल, तो आप आसानी से मोल निकाल सकते हो क्योंकि उसे अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करना है, अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू फिक्स होती है। और अगर आपको गिवन मास दे रखा ग्राम में तो आप उस कंपाउंड का मोलिकुलर मास निकाल लो, तब मोल निकालना बहुत आसान। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसी से समझ में आएगा। मैंने एनसीईआरटी के 2 एग्जाम्पल लिए हैं, इनसे देखो आपको किस तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। हमारे पास 52 ग्राम हीलियम है, ठीक है, 52 ग्राम हीलियम, इसका मोल निकालना है कितना होगा। 52 ग्राम हमारे पास हीलियम है, ठीक है। सबसे पहले गिवन मास कितना है, m = 52 ग्राम। गिवन मास कितना है, m = 52 ग्राम, ठीक है। हम नंबर ऑफ मोल के हम 2 फॉर्मूले जानते हैं, तो जब गिवन मास दे दिया तो ये वाला ही लगाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, ठीक है। गिवन मास कितना है 52, मोलिकुलर मास कितना होता है इसका हीलियम का 4, तो डिवाइड बाय 4 कितना आ गया 13, तो नंबर ऑफ मोल कितने आ गए इसके 13 मोल आ जाते हैं, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला देखते हैं, इसमें क्या क्या रखा है कि इतने नंबर ऑफ हीलियम एटम, नंबर ऑफ पार्टिकल इस तरीके से ही गिवन होंगे, तो ये दे रखा है नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ हीलियम एटम, मतलब नंबर ऑफ एटम भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल भी 2.044 × 10⁻23, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल, तो कैसे नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, इसमें दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे जो सा कैपिटल N अपॉन
कैपिटल एन नोट। कैपिटल एन कितना दे रखा है 2.44 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इससे 23 से 23 कट गया, ये बच गया हमारे पास 12.044 डिवाइड बाय 6.022, 2 से कट रहा है तो यहाँ कितना आ जाता है 2 आ जाता है इस क्वेश्चन में। देखो दोनों फॉर्मूले पे मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया है, आई थिंक आपके ये दोनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल है 3.4, इसे भी देख लेते हैं। 0.5 मोल ऑफ N2, यानी इस बार क्या दे रखा है N दे रखा है 0.5 मोल। निकालना क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, मास निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, मास निकालना है। ठीक है, गिवन मास वाला फॉर्मूला क्या होता है, N इज इक्वल टू M गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। ठीक है, क्या निकालना है हमें, ये चीज़ निकालनी है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो गई तो स्मॉल m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा N M। N कितना दे रखा है 0.5, M किसका है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास कितना होता है भाई 14 होता है नाइट्रोजन का, दोनों नाइट्रोजन है तो कितना हो गया 14 दूनी 28, तो यहाँ 28 रख दो तो कितना आ गया 14 ग्राम। तो इस तरीके से हम अगर मोल दे रखा हो तो गिवन मास निकाल सकते हैं, मास दे रखा हो तो गिवन मोल निकाल सकते हैं। अवोगाद्रो नंबर दे रखा है और नंबर ऑफ पार्टिकल और एटम्स दे रखे हैं तो भी मोल निकाल सकते हैं। गिवन मास और मोलिकुलर मास दे रखा है तब भी मोल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बाकी के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, ये आपको ट्राई करने हैं। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कैसे। ये देखो स्मॉल एन दे रखा है एटम और इसमें मोल निकालना, बिल्कुल ऐसे ही करना जिससे पहले, लेकिन यहाँ क्या रखना है, सिर्फ एक नाइट्रोजन है तो मोलिकुलर कैपिटल एम को कितना रखना है, सिर्फ 14 रखना है। अगला है नंबर ऑफ एटम दे रखे हैं, यानी एन दे रखा है। ठीक है, एन दे रखा है तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें निकालना इन सब क्वेश्चनों में स्मॉल एम ही है। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ मोल नहीं दे रखा है इस बार, तो मोलिकुलर मास तो हम, चलो ये मैं करा ही देता हूँ। देखो इसमें दे रखा है एन 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 दे रखा है। ठीक है, और हमें निकालना है स्मॉल एम, तो कैसे होगा एन और कैपिटल एम। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ मोल नहीं पता हमें, तो हम क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ मोल निकालने का एक और तरीका पता है, एन अपॉन एन नोट। भाई नंबर ऑफ पार्टिकल तो दे ही रखे हैं इन्होंने, तो कितना रखेंगे 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइड बाय अवोगाद्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हो गया। इससे काटो तो कितना आ जाएगा 1/2, तो नंबर ऑफ मोल आ गया हमारा 1/2। और एम कैपिटल एम हम जानते ही है नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो आंसर कितना आ जाता है 7 आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा करना है, उसमें एन इज इक्वल टू, जब मोलिकुलर मास रखेंगे कैपिटल एन तो वहाँ रखेंगे 28, क्योंकि यहाँ N2 है। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। हम जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे। धन्यवाद।